सीता का जिसने पता लगाया था पौराणिक कथाओं में, रामायण में, राम की निशानी लेके सीता के पास गए थे, लंका का दहन किया था, लंका को जला दिया था। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में बैठे रहते थे, श्री राम जी के सेवक हैं। और बहुत सारे लोग जब विपत्ति आती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। लेकिन एक ऐसा गांव कौन सा है इस देश में जिस गांव में हनुमान जी की कोई निशानी नहीं है, हनुमान जी का कोई भी एक मंदिर नहीं है, हनुमान जी के प्रतीक के रूप में जो उनका ध्वज है वो नहीं है? पता नहीं है? बता रहे हैं आपको गांव कौन सा है। उत्तराखंड का चमोली जिला, और चमोली जिला में द्रोणागिरी पर्वत का नाम सुना होगा। और द्रोणागिरी पर्वत के जो तलहटी का गांव है, उस गांव में आज भी हनुमान जी को नहीं मानते हैं लोग। कहानी के हिसाब से हम आगे चलते हैं तो पता चलता है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी, जो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि कौन सा इसमें है, तो पूरा पहाड़ ही लेके चले आए। और इसी से वहां के लोग नाराज थे, क्योंकि वहां के लोगों का वही व्यापार का साधन था, वहां के लोगों का वही जीने का साधन था। द्रोणागिरी पर्वत से वही जड़ी बूटी निकाल करके लोग अपने मार्केट में ले जाके बेचते थे, और उससे पैसे मिलते थे या उससे जो भी मिलता था अपना जीवन चलाते थे। तो जीवन का जो आधार था, उसी आधार को बिना पूछे हनुमान जी रात के अंधेरे में लेके चले आए थे। इसी वजह से उस गांव के लोग नाराज थे कि हमारे ग्राम देवता से हनुमान जी ने नहीं पूछा, हमारे किसी लोगों से नहीं पूछा, और हमारे जीवन के साधन को ही हनुमान जी लेके चले गए। और हम लोग आज भी उस चीज के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं जो हनुमान जी मेरे साथ अन्याय किए। इस अन्याय के लिए आवाज उठाई लोगों ने और हनुमान जी को बैन किया। बात जो भी हो, ये पौराणिक कथा है, ऐसा हुआ था कि नहीं ये अलग विषय है। लेकिन अगर ऐसा इस काम के लिए कि हमारे सामान को, जिस सामान से हम जीते हों, हमारे चीजों को, जिस चीजों से हमारा जीवन चलता है, कोई उठा ले जाएगा तो हम नाराज हो जाएंगे। ये इंसानी दिमाग का एक प्रकार का फितरत है, एक प्रकार के इंसान के दिमाग में ऐसा आता है कि आपके जीने के साधन को, यानी आपके जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को, जो आपके जीवन का आधार हो, अगर उसे कोई आपसे अलग करे तो उससे आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे नाराज। इसीलिए उस गांव के लोगों ने यह कहा कि हनुमान जी हम लोगों के बिना परमिशन के हमारे जीवन के इस आधार को ले गए, इसलिए हनुमान की कोई यहाँ मूर्ति नहीं होगी, हनुमान की कोई पूजा नहीं होगी, और हनुमान को कोई मानेगा नहीं। और तब से आज तक उस गांव में लोगों ने यही किया और हनुमान जी को टोटल पूरी तरह से बैन किया। तो चमोली का द्रोणागिरी पर्वत के नीचे के तलहटी का वो गांव, और आज भी हनुमान जी वहां बैन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपकी बहुत